आप देख पा रहे हो लगातार अभी भी जैसे पुराना आलू भी आ रहा है, नया आलू भी आ रहा है और इस समय नया और पुराना आलू दोनों आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही आलू के रेट सही देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज जानेंगे अभी क्या स्थिति है आलू के बारे में। हालांकि कुछ दिनों बाद क्या भाव देखने को मिल रहे हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है और पूरी जानकारी लेंगे सीडी से आलू की स्थिति के बारे में। तो नमस्कार जी सीडी। नमस्कार भैया, क्या हाल है? बढ़िया। हेलो, अभी कर रहा हूँ कॉल है। हाँ जी, क्या हो रहा है? बैठे हैं, समय पास कर रहे हैं और क्या है। तो अच्छा, अब समय पास हो रहा है और क्या। तो सेठ जी अगर हम बात करें जैसे कि अभी नया आलू हम देख रहे हैं, नया आलू भी काफी आ रहा है जी, और पुराना आलू भी काफी आ रहा है। तो अभी स्थिति कौन से आलू की सही ज्यादा है? देखो स्थिति तो मानी जाए तो किसी की स्थिति सही नहीं है, क्यों किसी को ना तो रेट मिल रहे हैं और ना ही ठीक से उठाना है। यानी बिक्री नहीं हो पा रही है। हाँ, बिक्री भी कम है और रेट भी डाउन है। तो डिमांड सप्लाई का खेल है। इसलिए स्थिति तो खैर ज्यादा बढ़िया कह ही नहीं सकते। डिमांड सप्लाई का खेल है। अगर सीधी सी बात है, जब डिमांड होगी तो माल उठेगा, उठेगा तो तेजी बनेगी। डिमांड इसलिए नहीं है भाई साहब, घर घर तो आलू पहुंच चुका है। घर घर, क्योंकि अगर बाजार में जब किसान खुद अगर ट्रैक्टर और मैक्स वगैरह ले लेके पहुंचेंगे मार्ग लगा के, तो घर घर आलू पहुंच जाता है मध्य की वजह से जी। तो जब घर घर आलू पहुंच जाएगा तो वो ग्राहक मार्केट से नहीं लेगा जी। मार्केट से जब बिक्री नहीं होगी तो यहाँ स्वतः ही डाउन हो जाएगी। दोस्तों अभी अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आलू का मार्केट है, सेठ जी एक बार बताओ, ये आलू का मार्केट क्या शुगर फ्री में ऐसा है? मुझे तो अभी खबर तो ऐसी मिल रही है, मैंने अभी बंगाल बात की है, बंगाली किसान भी परेशान है, यानी वहाँ पे व्यापारी से लेके किसान सब परेशान है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में चारों तरफ कहीं चले जाओ, जहाँ भी आलू बिक रहा है, जहाँ आलू उत्पादन है, वहां पर अगर स्थिति सब जगह डाउन ही है। डाउन ही है। क्यों? एक संग ज्यादा माल होने के कारण बिक्री भी नहीं हो पा रही है और लोगों की क्या है, किसी चीज की क्या डिमांड होती है, उसके रेट भी अच्छे होते हैं तो वो चीज बिकती है। और जो चीज ज्यादा हो जाती है, चाहे वो कितनी भी बढ़िया हो, सोने ऐसी चौना दिख रही हो, लेकिन उसके रेट अगर डाउन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं दिखती है। नहीं है। क्योंकि अब तुम वो देख लो, लहसुन है, प्याज है, बीच में कितनी मट्टी खराब हो रही थी, अब एक संग रुपए बढ़े हैं उस पर तो अब उसकी कदर होने लग गई जी, है ना। लहसुन है 40 से 45, 50, 55 लास्ट बिक रहा था, हाईएस्ट बढ़िया। आएगा वो 100-110 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल। प्याज है 4-5 रुपए किलो बिक रही थी, 6 रुपए किलो बिक रही थी, आज 15-16 रुपए किलो बिक रही है, वो बिक रही है। प्याज दोबारा तेज होगी। हाँ, और कल परसों तो कोई पूछ नहीं रहा था प्याज को, जब नहीं पूछ रहा था, अब तेज होने के कारण। दोस्तों आलू का भी ऐसे ही है कि आलू की भी देखो ऐसी स्थिति है। हाँ, आलू देखो, आलू इस समय ज्यादा दिख रहा है, आलू की फैलावट ज्यादा है तो इसलिए डिमांड भी कम है और रेट भी कम है। और थोड़ा सा ये अगर ये मिल गई कि या मतलब शॉर्ट धुआं निकाल देगा तो भैया आलू तो आपने देखा ही है पिछली बार। अच्छा सेठ जी, अभी आपके यहाँ किसान ये थे जो भी, तो दोस्तों एक किसान थे, वो वीडियो बनाने के लिए तो मना कर रहे थे, लेकिन ये आप बता रहे कि ये मतलब हर साल दिसंबर में आलू बेचते हैं, हर साल। हाँ, कई सालों से दिसंबर में आलू बेच रहे हैं। वो उनका एक ही मकसद रहता है, जब भी आलू रखते हैं अपने वो तो एक टारगेट बना के चलते हैं कि सब बेच लेंगे तब उसके बाद बेचूंगा। यानी दिसंबर, वो तो कह रहे हैं मैं तो दिसंबर में बेचता हूँ, किसी तो कोई भी रेट हो। अब वो दिसंबर को ही लेके चलते हैं वो। तो पिछली बार तो उन्होंने दिसंबर में फायदा ले लिया, फायदा मिल गया, लेकिन इस बार उनको नुकसान हो गया। नुकसान है। तो जो लोग हर साल ही दिसंबर के लिए रख देते हैं आलू, तो इनके बारे में नुकसान तो है, सकते कुछ नहीं कह सकते। वो फायदा भी ले लेते हैं और जब फायदा लेते हैं तो नुकसान भी वही लेंगे। तो यहाँ पे सेठ जी एक बात बताइए, फिर में अभी नए आलू का क्या रेट है? आलू की पोजीशन आज 300 से 350 तक रही है। कौन सा आलू है? पीली काट का, सफेद काट का, कैसा? इस समय तो सब हाइब्रिड आ रहा है खुद के जी। किसी के यहाँ ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही है क्या वो कह देगा मेरे हिसाब 37-97 आ रहे हैं या चिपसोना आ रहा है या पहाड़ी आ रहा है, किसी के यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? वो है पक्की खोद वाले आलू, और जो भी कच्ची खोद का चलता है वो है सब हाइब्रिड चलते हैं। 302 है, भूरा बेटा है, और तुम्हारे क्या नाम है वो कौन सा होता है, पोखराज है, ख्याति है, और उसके अलावा एक और आलू है, के मोहन है, S4 है, S4 है, और एक संगम आलू है।
ये सब हाईब्रिड क्वालिटी 300 में रेंज में बिक रहे हैं। हाँ, साइज के ऊपर अपना। आज की तारीख में 350 ऊंचे दाम है। ऊंचे दाम है आज की तारीख में। अच्छा जी। हाँ, तो दोस्तों ये आलू भी अभी कुछ दिन पहले, अभी लगभग कल की तारीख में ही अगर देख लो, कल 350 से 400 तक बिका था। 300 से 300 क्योंकि माल ज्यादा है, वो भी बिका नहीं है। माल ज्यादा तुम्हारे पे भी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास रखा है, औरों के पास भी है। सामने गाड़ी, ये तो आधी गाड़ी खड़ी है, आधी गाड़ी वो चाहिए पल्लंग, उधर 2-3 आड़तियों पे भी बची हुई गाड़ी। तो दोस्तों नया माल भी खूब आ रहा है और पुराना भी खूब आ रहा है। और पुराने आलू के रेट क्या माने? पुराने आलू भाई साहब का 200 रुपए से लेके और 350 रुपए तक की पोजीशन है। सुपर हाईएस्ट आलू 200 से लेके 350 रुपए। हाँ, तो 200 से 350 रुपए का वो आलू बिका है, जो जिसे कहते हैं ना मंडी की नाक जी, वो आलू बिका है। चलो दोस्तों देखिए, ऐसी स्थिति भी आलू की देखने को मिल जाती है जो अभी आपको ये बताई जा रही है। हालांकि आलू की ऐसी स्थिति 2021 में थी, 2021 के बाद अब ये स्थिति देखने को मिल रही है। और बीच में 2022 में भी दिक्कत आई थी, तो 24 से एक बढ़िया साल रही है। अब 2025 में ये स्थिति आप देख रहे हो। इसी तरह दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे किसान भाइयों के साथ में देखिए, हर खेती में, हर फसल में और हर जगह के मार्केट में, कल परसों की बात है, कल परसों की बात नहीं, लगभग 1-1.5-2 महीने की बात, 2 महीने पुरानी बात है। 2 महीने पहले धान जो 2200-2300 धान बिक रहे थे, आज वो धान 3000-3200 बिक रहे हैं। यानी हमारे किसान भाइयों के, और यही मंडी है और यही मार्केट है और वही धान है और खरीदने वाले भी वही व्यापारी हैं अलीगढ़ मंडी में। तो ये सब अंतर दोस्तों इसी तरीके से आता है। इसी में देख लीजिए, कहाँ 2200 में और 2000 में जब बेच रहे थे भाई साहब, कैसे भी हमारा धान बिक जाए जी। अब जब रेट बढ़ गए हैं, कुछ लोगों ने रोक रखे हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अभी हम और कुछ ज्यादा दिन रोकेंगे। मैं कहता हूं कि अब जो रेट बढ़ के मिल रहे हैं तो उनको पकड़ना चाहिए जी। ये तेजी जो है, इसका कोई चांस नहीं है कि आगे तुम्हें और तेजी मिले। अगर मान लो डाउन हो गए फिर क्या होगा? बिल्कुल, ये चांस भी चला गया हाथ से, तो फिर तो कुछ ना होगा। फिर तो बस सीधी सी बात है कि जो भैया वीडियो बना रहे थे उनकी वजह से हम बेच ना पाए, बस उसमें तो बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। इस भाव में उनको बेचना चाहिए। अभी यहाँ धान वाले अपने पैसे बनाने, सुनो, अभी हमें धान वाले किसान भी मिले, वो भी इसी बात को कह रहे कि अरे गौड साहब, धान देखो अभी तो 3400 ही बिक रहा है। मैंने कौन सा धान है कि 16, 92, 15 धान लाया हूँ मैं, 3400 लिया इन्होंने। तो मैंने कि भाई साहब कितना होना चाहिए? कम से कम 3600-3700 बिकना चाहिए। तो मैंने भाई साहब एक बार बताइए, आप जैसी दूसरे किसान वो है, जब 3000 रेट हो रहा था वो कह रहे 3200 बिकना चाहिए, फिर 3200, अभी कल परसों 3200 हो गया था, फिर कह रहे 3400 बिकना चाहिए, और आज 3400, तो आप कह रहे 3600-3700 होना चाहिए। कहने का मतलब हर भाव लेना चाहिए, हर भाव को पकड़ना चाहिए। और आपका ध्यान रखा है उसमें, आप देख लेना कोई भी है, लेकिन अभी जो बिक रहा है सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया देखिए, किसान भाइयों को भी समझना होगा। और इसी जो लोग नहीं समझ रहे उल्टी सीधी कमेंट कर देते हैं, उन्हीं कमेंटों को मैं ज्यादातर उनको ब्लॉक ही कर देता हूँ। और फिर भी अगर कमेंट करते हैं कहीं ना कहीं दूसरी आईडी से, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर भी कमेंट कर देते हैं, तो उनको भी तो ब्लॉक किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात यही है, जो ईमानदारी से हमारे चैनल को देखता है उनके लिए ये चैनल है। बाकी तो देखिए सब जगह और भी चैनल है, उनको जाके देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार आपके लिए जानकारी हम लाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल समय अभी नहीं है, अपनी खेती में लगे पड़े, इस वजह से टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही है। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।